गड़ा कोटा करके स्थान है, भगवत रसिक देव जी का ही वो जन्म स्थान है। कितने आचार्य ब्रज वृंदावन को गाने वाले, ध्याने वाले बुंदेलखंड से गए हैं। आज ब्रज में जो पद गाए भी जा रहे हैं, भगवत रसिक देव जी के बड़े पद हैं, बहुत पद हमारे हरिदास परंपरा में गाए जाते हैं। उनका जन्म भी यहीं बुंदेलखंड में हुआ। यूं ही नहीं, इतने सारे हमारे ब्रज के ठाकुर आपके सागर में आ गए, क्योंकि रसिक जहां ठाकुर जी वहां। जहां रसिक नहीं होंगे वहां ठाकुर जी के एक आध मंदिर होंगे, पर जहां रसिक अनन्य हैं वहां ठाकुर जी भी अनन्य हैं। कल दर्शन करके इतना आनंद आया। अटल बिहारी जी, जय हो। अटल बिहारी ठाकुर नेताजी नहीं हैं, अटल बिहारी ठाकुर हैं। यहां पे उनकी चर्चा महाराज जी सुना रहे थे, बोले सागर में अटल बिहारी जी हैं, उनकी बड़ी सुंदर चर्चा है। बोले अटल बिहारी जी की गैया थी, उसकी सेवा भी पुजारी जी करते थे, अटल बिहारी ठाकुर जी की भी सेवा पुजारी जी करते थे। तो एक दिन बहुत व्यस्तता होने के कारण पुजारी जी ने गैया की सानी नहीं करी, तो भीतर बैठे मुरली मनोहर श्री अटल बिहारी ठाकुर जी ने सोची, बोले हमारे पुजारी जी व्यस्त हैं, आज गैया की सानी नहीं करी है। तो किशोरी जी की ओर तिरछी नजर से देख के बोले, गैया की सानी ना भैया, पुजारी जी बहुत व्यस्त हैं, क्या करें? तो चलो हम ही कर आते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी श्री अटल बिहारी ठाकुर जी गए और जाकर के गौशाला में गैया की सानी करके आए, यहीं सागर में ही। और गैया की सानी करके और तुरंत गैया को पूरा प्रसाद सिद्ध करके दौड़ के आए, आकर के अपने रूप में व्यवस्थित हो गए। तभी पुजारी जी ने देखी गौशाला से लेकर के मंदिर तक भूसा रास्ते में फैले पड़े हैं। बोले कौन गए हो भैया, कोई गैया गई है कि कोई ग्वारिया गए हो है मंदिर में? पूरे रास्ता में भूसा पड़े हैं। भीतर जाकर के मंदिर में देखी तो ग्वारियान के राजा, सबसे बड़े ग्वारिया श्री अटल बिहारी ठाकुर जी के गर्भगृह तक भूसा जा रहा और हाथन में भी भूसा लगो है, अपने हाथ से ही सानी करके आए हैं गैया की। ऐसे श्री अटल बिहारी ठाकुर जी आपके सागर में। बताओ, ऐसी गैया की सानी तो हमारे वृंदावन बिहारी जी ने भी नहीं करी, हमारे राधा वल्लभ जी ने भी नहीं करी, गोपीनाथ राधारमण जी ने भी नहीं करी। जैसी गैया की सानी आपके सागर के ठाकुर करें। तो भैया ये है। मैं एक बात कहूं अपनी कथा में, बहुत ध्यान से सुनिए। वृंदावन के लिए कहा गया जहां यमुना जी, जहां गिरिराज जी, जहां तुलसी वन विराजमान है, वो वृंदावन है। पर हमें लगता है कि यमुना नदी नहीं, गिरिराज पर्वत नहीं, तुलसी वन नहीं, इनके स्वभाव जहां है वहां वृंदावन है। जैसे यमुना का स्वभाव क्या है, सुनो तो सही एक बार। यमुना का स्वभाव क्या है? श्री यमुना जी का स्वभाव क्या है? निर्मलता यमुना जी का स्वभाव है। निर्मलता का मतलब एक सामान्य भाषा में कह दूं तो भोलापन, सीधापन, सरलता, सहजता। गंगा जी में कभी कभी उग्रता का दर्शन हो जाता है, पर यमुना जी कभी उग्र नहीं होती हमारी। यमुना जी हमेशा सरल रहती हैं, यमुना जी हमेशा सहज रहती हैं। तो सरलता, सहजता, निर्मलता, इन गुणों का अति जिन मानवों में होगा, और ऐसे अति सरलता, सहजता और निर्मलता गुण वाले मानव जहां बहुत संख्या में रहते होंगे, यही समझना चाहिए कि वहां यमुना जी हैं, उन वैष्णवों के रूप में। ऐसी यमुना विराज। और सागर के लोग, बुंदेल के लोग, एक बात तो है, भोले बहुत हैं, सीधे हैं, बहुत सरल हैं।
तो आपके चित्त की जो सरलता है ना, आपके चित्त का जो भोलापन है, वही यमुना जी, और यमुना तट पर ठाकुर जी रहते हैं। तो आप सबका सरल स्वभाव ठाकुर जी को यहां लेके आया, वो यमुना जी। दूसरी बात, ठाकुर जी कहां विराजते हैं? जहां गिरिराज पर्वत है। श्री गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? भागवत के वेणु गीत में लिखा है, राम कृष्ण चरणश परश प्रमोद। गिरिराज जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? उनकी सन्निधि में आने वाले सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी फल प्रदान करते हैं, पुष्प प्रदान करते हैं, छांव प्रदान करते हैं। अब तो गिरिराज जी का स्वरूप बहुत छोटा हो गया, पर प्राचीन गिरिराज जी के स्वरूप में झरने भी हैं, तालाब भी हैं, सरोवर भी हैं, कुंड भी हैं। एक प्रकार से सेवा का भाव है श्री गिरिराज जी का। ठाकुर जी कहिए चराने गिरिराज जी पे क्यों जाते हैं? बोले वहां खावे को फल भी मिल जाए, पीवे को सुंदर जल भी मिल जाए, और धूप बहुत तेज पड़े तो बैठवे के काजे छांव भी मिल जाए। सीधी बात, जो सेवा प्रदान करे वो गिरिराज हैं। और सेवा का भाव भी बुंदेलखंड में बहुत है। आज हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में अगर बिन बताए कोई महापुरुष घर आ जाए तो हो सकता है बड़े शहर के लोग उसकी सेवा ना भी करें। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना, आप आ रहे हो, 1 महीना पहले से इन्फॉर्म करते तो आपकी सेवा करते। पर बुंदेलखंड में आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे लोग विराज, उनके यहां बिन बताए पहुंच जाओ तो भी जैसी होगी वैसी सेवा आपकी कर देंगे। तो ये सेवा का भाव जो चित्त में है, यही गिरिराज जी है। निर्मलता का भाव श्री यमुना जी हैं, सेवा का भाव गिरिराज जी हैं। और जहां श्री यमुना जी हैं, जहां श्री गोवर्धन नाथ हैं, जहां श्री गिरिराज जी हैं, तत्र नो रमते मनः, वहां ठाकुर जी विराजते ही विराजते हैं। वहां ठाकुर जी का निवास निश्चित है, ठाकुर जी विराजते हैं। तो धन्य हैं आप बुंदेलखंड के लोग कि आपके पास में स्वभाव रूपी वृंदावन, सहजता रूपी गोवर्धन, सेवा रूपी गोवर्धन है, इसीलिए ठाकुर जी आए हुए हैं। इसलिए ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। बहुत सुंदर, हमको तो बहुत आनंद आया सागर में कल सारे मंदिरों के दर्शन करके। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति हो रही थी, ये वृंदावन ही है, गुप्त वृंदावन है। लोग इसको मिनी वृंदावन कह रहे हैं। मिनी शब्द अच्छा नहीं है, लघु वृंदावन कहो। क्या कहो? लघु वृंदावन। और ये केवल इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों का स्वभाव बहुत सरल है। हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे, बुंदेलखंड भले ही कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी यहां पर आधुनिकताएं आ जाएं, पर आप लोगों की जो सरलता सहजता है उसका त्याग मत कीजिएगा, उसको बनाए रखिएगा। उसी की वजह से ठाकुर जी आए। जो आपका ग्रामीण, भले ही आप शहर में परिवर्तित हो जाओ, पर आपका ग्रामीण स्वभाव जो है वो ना जाए, वो आपका बना रहे। तो ठाकुर जी यहां सदा विराजे रहेंगे, सदा आनंद कराते रहेंगे। तो ऐसे सागर में आने का अवसर मिला। हमारे सागर के पास में ही गड़ा कोटा के श्री भगवत रसिक देव जी का एक बहुत सुंदर पद है। महाराज जी की आज्ञा थी कि इस पद को जरूर आप सुनाइएगा कथा में।
जल से नजर उतार के वो नजर वाला जल पीते हैं श्री भगवत रसिक देव जी।